गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि रनिंग करते समय उनका सांस फूलना। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास डीएम आते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसका कुछ उपाय बताइए कि ये सांस रनिंग करते समय सांस को फूलने का को बंद करने का क्या तरीका है। तो जितने भी बच्चे जो हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फिज़िकल एग्ज़ाम, फिज़िकल टेस्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो सबसे पहली बात कि बच्चों देखिए, रनिंग करते समय सांस इसलिए फूलता है क्योंकि आपका एंड्योरेंस कम है, यानी कि आप एक हैबिचुअल रनर नहीं है। आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को देखिए, एथलीट्स को देखिए जो रेगुलरली ट्रैक एंड फील्ड इवेंट करते हैं, रेगुलरली दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, उनका ये नहीं होता है। वो तो 2 किलोमीटर भी दौड़ लेंगे तो भी उनका उतना ज़्यादा सांस नहीं फूलेगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ी भी दूर दौड़ते हैं, 100 मीटर भी दौड़ते हैं, 200 मीटर भी दौड़ते हैं, तो उनका सांस फूलने लगता है। ऐसा इसलिए कि उनका एंड्योरेंस नहीं है और उनका शरीर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने शरीर को रनिंग के लिए प्रिपेयर करना है, आपका एंड्योरेंस को बढ़ाना है, आपका लंग्स का जो कैपेसिटी है, एंड्योरेंस क्या होता है, लंग्स का कैपेसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको जो है तैयारी 1 साल पहले से शुरू कर देना है। तो इसमें आपको करना ये है कि वो एक्सरसाइज जो हम इसको कहते हैं एरोबिक्स एक्सरसाइज, एरोबिक्स एक्सरसाइज से आपका क्या है, एंड्योरेंस बढ़ता है। ठीक है, एरोबिक्स एक्सरसाइज में क्या क्या होता है, साइकिलिंग होता है, जॉगिंग होता है, ब्रिस्क वॉकिंग होता है और उसके बाद आप स्विमिंग भी होता है। ठीक है, तो आपके पास जो भी संसाधन है उसमें से आप चुनिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास साइकिल है तो आप मॉर्निंग में साइकिलिंग करिए, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तक साइकिलिंग करते रहिए। ठीक है, फिर अगर आपके पास स्विमिंग का सुविधा है, आपके घर के आसपास स्विमिंग का सुविधा है तो आप स्विमिंग करिए। स्विमिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है जिससे आपका पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होता है, हमारा एंड्योरेंस भी बढ़ता है, यानी कि हमारा बॉडी का हर एक जॉइंट्स का मतलब एक्सरसाइज होता है उसमें। ठीक है, अगर आप जॉगिंग तो आप कर ही सकते हैं, आप घर के बाहर निकले, रोड में आप जॉगिंग करिए। जॉगिंग का भी आप समय धीरे धीरे को बढ़ाते जाना। इसका रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। या फिर आप घर में स्टैटिक साइकिलिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके घर के आसपास बहुत जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो आप ट्रेडमिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो ट्रेडमिल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों के पास साइकिलिंग की सुविधा या फिर उनके पास जगह नहीं होता है और स्विमिंग का सुविधा नहीं होता, तो मैं चलिए आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह से आपको एंड्योरेंस बढ़ाना है जॉगिंग के ज़रिए। ठीक है, आपको जॉगिंग करना है। ठीक है, देखिए ये जो अभी मैं जो कर रहा हूँ उसको जॉगिंग कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, स्लोली रन करना जो होता है उसी को हम जॉगिंग कहते हैं। इससे अगर मैं स्पीड जो रनिंग करूँगा वो हो जाएगा रनिंग। ठीक है, तो आपको जॉगिंग करना है। तो जो बच्चे जो पहले कभी भी फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके लिए हो सकता है कि 10 मिनट में वो थक जाए। तो आपको करना ही है कि आज मान लीजिए 10 मिनट आपने किया या फिर 5 मिनट आपने जॉगिंग किया, बिना रुके आपको जॉगिंग करना है। उसके बाद फिर दूसरा दिन आपको फिर 5 से 10 मिनट या फिर 7 मिनट बढ़ाना है। ठीक है, फिर तीसरा दिन ऐसे करके बढ़ाते जाना है, 10 मिनट बढ़ाना है, फिर 15 मिनट बढ़ाना है। इस तरह से हर एक दिन आपको अपना जॉगिंग का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते जाना है। फिर ऐसे करते करते आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1 घंटा भी जॉगिंग कर रहे हैं बिना रुके और आपका कोई सांस नहीं फूल रहा है, यानी कि आपका एंड्योरेंस लेवल काफ़ी आ गया है। आपका जो लंग्स है उसका एंड्योरेंस, उसका जो कैपेसिटी है, लंग्स का जो सांस लेने का कैपेसिटी है वो बढ़ गया है। सेम यही रूल आपका साइकिलिंग के लिए भी अप्लाई होता है, स्विमिंग के लिए भी अप्लाई होता है, ट्रेडमिल में जो आप करेंगे जॉगिंग उसके लिए भी अप्लाई होता है। तो यही रूल को आप लोग को अपनाना है। क्या रूल, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। आज 5 मिनट आपने जॉगिंग किया बिना रुके, फिर नेक्स्ट डे 7 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे 12 मिनट किया, फिर नेक्स्ट डे 15 मिनट किया। इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आप अपने शरीर को एक तरह से रनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चीज़ के लिए आपको हो सकता है कि 2 हफ्ते से लेकर के 1 महीना तक लगे। ठीक है,
इस दौरान आपको अपना एंड्योरेंस लेवल बढ़ाना है और आपको रनिंग भी करते रहना है। आप जॉगिंग भी करिए, इसको हम एरोबिक्स बोलेंगे, एरोबिक्स भी करिए और रनिंग भी करिए। रनिंग आप टेस्ट करिए कि आप कितना दूर रनिंग बिना हाफे, बिना सांस फूले आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और रूल को आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, कि जब भी आप रनिंग करते हैं, सपोज़ आपने एरोबिक्स एक्सरसाइज करके अपना एंड्योरेंस लेवल को बढ़ा लिया, फिर आप एक्चुअल रनिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअल रनिंग करते समय भी आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। आपको रनिंग से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप करना है और रनिंग के बाद भी आपको कूल डाउन करना है। ठीक है, वार्म अप क्या होता है? आप मान लीजिए आपका एंड्योरेंस लेवल तो बढ़ गया, लेकिन आप एक दिन सुबह उठे और बिना वार्म अप किए अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जब हम अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अचानक से अपने शरीर को एक बहुत स्ट्रेसफुल लेवल पे हम ले जाते हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन होते हैं, हमारे बॉडी पेन होता है और इसमें इंजरी की भी चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका सांस भी फूलने लगता है। तो आपको वार्म अप भी करना है। तो वार्म अप का कुछ रूल्स है, मैं बता देता हूँ। वार्म अप के लिए आपको 5 से 10 मिनट निकालना है। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सर से लेकर के पाँव तक सारे मसल्स को, जो मेन मसल्स है, उसका आपको स्ट्रेचिंग करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। आपको गर्दन से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप गर्दन के दोनों तरफ के मसल्स को स्ट्रेच करना है। तो लेफ़्ट साइड के मसल्स को स्ट्रेच करूँगा मैं इस तरह से। हाथ, राइट हैंड को अपने कान के ऊपर यहाँ रख दिया, फिर मैं इसे खींचूँगा। इसे उस पॉइंट तक खींचूँगा जब यहाँ पे मुझे एक कंफर्टेबल स्ट्रेच महसूस होगा। ठीक है, एक कंफर्टेबल स्ट्रेच महसूस हो रहा है। इसे कम से कम 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, तो बच्चों, आप अगर मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो आप ये मेरे साथ साथ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे 30 सेकंड या 10 से 30 सेकंड होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स छोड़ देना है। इसे 3 से 4 बार आपको दोहराना है। ठीक है, 3 बार लेफ़्ट साइड में, 3 से 4 बार राइट साइड में। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग हो गया। थोड़ा सा गर्दन को हम लोग इस तरह से भी मूव कर लेंगे, इस तरह से। उसके बाद इस तरह से। इससे क्या है कि आपका बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट होगा और आपका शरीर जो है रनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब हम पीठ के मसल्स, जिसको हम शोल्डर ब्लेड मसल्स बोलते हैं, पीठ में जो मसल्स होते हैं, उसको स्ट्रेच करेंगे। आसान है। लेफ़्ट साइड के लिए आप इस तरह से अपना राइट हैंड लेंगे, एल्बो के पीछे रखेंगे और छाती की तरफ इस तरह से आप खींचेंगे। इसे खींचे, वही रूल है, 10 से 30 सेकंड होल्ड करके रखें, देन रिलैक्स छोड़ दें। फिर सेम खींचे, 10 से 30 सेकंड होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। तो एक एक साइड आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। ठीक है, देन शोल्डर के मसल्स को भी रिलैक्स कर देंगे। तो उसके लिए आप शोल्डर श्रग एक्सरसाइज, शोल्डर को इस तरह से आप एलिवेट करिए, 1 2 3 4, 10 बार एलिवेट करिए ऊपर की तरफ, 10 बार फॉरवर्ड रोटेशन करिए इस तरह से। ठीक है, 10 बार बैकवर्ड रोटेशन करिए। आप देखिएगा कि आपके शोल्डर के, चेस्ट के मसल्स काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, 10-10 बार आप कर लेंगे एंड देन थोड़ा सा आप अपने कोहनी के मसल्स को भी स्ट्रेच कर लेंगे इस तरह से। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर आप इस तरह से। ठीक है, दूसरा हाथ में इस तरह से एंड देन इस तरह से। ठीक है, 10-10 सेकंड होल्ड करके रखना है और 3 से 4 बार रिपीट करना है। उसके बाद फिर हमें अपने ट्रंक के मसल्स का भी स्ट्रेचिंग करना है। तो सिंपल है, इस तरह से आप पैर को इस तरह से करके खड़े हो जाएंगे, इस तरह से आप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर इस तरह से। इससे क्या है कि आपके ट्रंक के साइड्स के जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ ये वाला स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है।
उसके आपके पूरे जो पीठ के मसल से उसका स्ट्रेच होगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा रोटेशन, ट्रंक रोटेशन, ठीक है। ये तो था ट्रंक के कुछ एक्सरसाइजेस। अब हम चलते हैं पैरों के लिए। पैरों में जो सबसे ज़्यादा जो स्टिफनेस डेवलप होने का चांस होता है हमारे क्वाड्रिसेप्स में और हैमस्ट्रिंग में। हमारे जांघ के सामने जो मसल्स होते हैं उसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। तो हम चलिए क्वाड्रिसेप्स मसल्स का स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको इस तरह से सीधा खड़ा हो जाना है और देन ये वाला एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। देखिए मैंने इस तरह से नहीं किया है, आप नोटिस करिए मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा पूरा जो हिप है और लेग है पूरा स्ट्रेट है। इसे 10 सेकंड होल्ड करके रखिए, देन दूसरा पैर में रिपीट करिए, फिर इसे भी 10 सेकंड होल्ड करके रखिए एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। 3 से 4 बार दोहराएं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए आप जहाँ पर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं सामने में कुछ आ जाए तो आप कुछ सीढ़ी या फिर कुछ भी बेंच पार्क में जो होते हैं बेंच होते हैं, बेंच के ऊपर में आप अपने पैर को इस तरह से रख दें एंड देन ऑपोजिट हैंड से आप अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन पैर चेंज कर लें। ऑपोजिट हैंड से पकड़ने की कोशिश करें अंगूठे को, 10 सेकंड होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। 3 से 4 बार आपको ये एक्सरसाइज को दोहराना है। अगला जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पिंडलियों के मसल्स का। तो बच्चों जो काफ मसल्स होते हैं या फिर जिसको हम लोग हिंदी में पिंडलियाँ बोलते हैं, वो हमारे लोअर लेग के पीछे की तरफ ये जो मसल्स इसको हम लोग काफ मसल्स बोलते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। आप किसी दीवार के सामने इस तरह से खड़े हो जाएंगे और फिर मान लीजिए मैं लेफ़्ट पैर से स्टार्ट करता हूँ। लेफ़्ट पैर को मैं आगे रखूँगा और अपने एड़ी को इस तरह से इंक्लाइंड कर दूँगा दीवार के अगेंस्ट। फिर अपने बॉडी को आगे की तरफ ले जाऊँगा और अपने नी को भी आगे की तरफ दीवार की तरफ ले जाऊँगा इस तरह से। तो एक अच्छा सा स्ट्रेच मुझे अपने काफ मसल में फील हो रहा है। वहाँ पे इसे 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। इसे 3 से 4 बार आप रिपीट कर लें, ठीक है। फिर आप दूसरे पैर में भी इस प्रोसेस को दोहरा लें। ठीक है। एंकल मसल्स को भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। एंकल में मसल्स तो कम होते हैं, लिगामेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से दोनों पैरों में एंकल के जो बाहर की तरफ का जो लिगामेंट है उससे ये स्ट्रेच होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और इंजरी होने का चांसेस घट जाएगा। इसे आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये 5 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा एरोबिक्स कर लेंगे। सिंपल ये सब एक्सरसाइज जो ड्रिलिंग होता है, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप 5 से 10 मिनट वार्म अप के लिए निकालिए और फिर आप रनिंग स्टार्ट करिए। देखिए आपका इससे कैसे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और आपका जो सांस फूलने वाला जो समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। उसके बाद आप रनिंग जब कर लेते हैं तो थोड़ा सा कूल डाउन भी कर लेना है। कूल डाउन का भी यही प्रक्रिया है। कूल डाउन मतलब कि आपको अपने शरीर को धीरे धीरे जो एक बहुत ही एक्टिव स्टेट में था उसको धीरे धीरे कूल डाउन करके नॉर्मल स्टेट में लाना है। तो सिंपल आपको वही सब थोड़ा बहुत, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। नॉर्मल आपको नेक का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, ठीक है, शोल्डर एक्सरसाइज, ये सब आपको कर देना है।
इस तरह से, बस थोड़ा सा वही जो स्ट्रेचिंग है उसी स्ट्रेचिंग को हल्का हल्का रिपीट कर दीजिए, तो इससे धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा और नेक्स्ट डे के लिए आपका बॉडी फिर से तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह से आपको मैं एक दोबारा से मैं आपका जो प्लानिंग है उसको रिपीट कर दूं कि आप 2 से 1 महीना एंड्योरेंस एक्सरसाइज पे ध्यान दें, ठीक है। आपका पूरा फोकस होगा एंड्योरेंस एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, इन सब को आप इंक्लूड करिए। बैडमिंटन भी खेल सकते हैं जिससे आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। और आप रनिंग भी करना है, रनिंग को छोड़ना नहीं है, लेकिन आपका जो मेन फोकस रहेगा आपका एंड्योरेंस बढ़ाना। फिर जैसे जैसे आपका एंड्योरेंस बढ़ता जाएगा फिर आप एंड्योरेंस वाले एक्सरसाइजेस को के लिए समय थोड़ा सा कम कर दीजिए और रनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि रनिंग से पहले आपको वार्म अप ज़रूर करना है। वार्म अप में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और कुछ दूसरे एरोबिक्स एक्सरसाइज आते हैं, और रनिंग के बाद फिर आपको कूल डाउन भी होना है, ठीक है। इस तरह से आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है। तो ये इस तरह इस चीज़ को फॉलो करिए, आपका परफॉर्मेंस में एक ज़बरदस्त डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और आप अपने जो फिज़िकल एग्ज़ाम है, फिज़िकल टेस्ट है डिफेंस के लिए, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में, जहाँ पे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, फिज़िकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करिए। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। मैं एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के बलबूते पे ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं इस चैनल में दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज़ को मैं कवर करता हूँ, जैसे कि कमर दर्द हो गया, घुटना दर्द। आए दिन आपके परिवार में किसी न किसी को ये प्रॉब्लम आता ही है। घुटनों का दर्द हो गया, एड़ी का दर्द हो गया, लोग परेशान रहते हैं, पूरे पीठ में जो दर्द होता है। तो वैसे टॉपिक्स भी मैं कवर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना राय, अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे इस प्रकार के वीडियोस और लाने के लिए मुझे एक एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।